दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो अब खतरनाक मोड़ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों ईरान ने फतेह-1 मिसाइल दाग दी है इजराइल के ऊपर और लगभग करीब 400 मिसाइलें भी दागी हैं साथ के साथ में। और क्या क्या ईरान ने इजराइल के ऊपर दागा है वो भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि युद्ध है वो खतरनाक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अयातुल्लाह खामनेई जी ने घोषित कर दिया है एक ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके बताया है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आज जो डेवलपमेंट सबसे बड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल यानी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों खुलकर एक दिशा में दोस्तों आकर खड़े हो चुके हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, उनकी अपनी ट्रुथ नाम की जो साइट है उस पर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है अनकंडीशनल सरेंडर। जो उनकी अपनी वेबसाइट है अनकंडीशनल सरेंडर, ये उन्होंने ईरान के लिए लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि बिना किसी कंडीशन के आपको यहाँ पर सरेंडर करना है। दोस्तों उन्होंने जो पूरा का पूरा जो लिखा है यहाँ पर, ट्रंप कॉल फॉर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि खामनेई को यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्यों खामनेई को यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। और दोस्तों दूसरी तरफ है नेतन्याहू, उससे भी आगे बढ़कर एक बात कह रहे हैं। नेतन्याहू से असैसिनेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर वुड एंड नॉट एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उनकी हत्या के बाद से ही जो चीजें हैं वो रुकेंगी। जो युद्ध है वो एक ही तरीके से रुक सकता है और वो है खामनेई की हत्या। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब इसको कॉन्फ्लिक्ट कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। दोस्तों अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो ये अब वॉर के अंदर पूरी तरीके से बदल चुकी है। और दोस्तों इसके बाद तीसरी तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों मिलकर आखिर क्या प्लानिंग बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर प्लानिंग बना रहे हैं कि सरेंडर कर दो, हम आपको यहाँ पर मार देंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ से है अयातुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो भी चुप नहीं है। वो कह रहे हैं कि बैटल बिगिंस नो मर्सी, ईरान वार्निंग टू यूएस इन इजराइल आफ्टर ट्रंप डिमांड खामनेई सरेंडर। दोस्तों खामनेई को सरेंडर करने की जो डिमांड है उसके बाद उन्होंने उर्दू के अंदर जो खामनेई आईआर करके जो इनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये माफ कीजिएगा अरबी के अंदर बाकायदा ट्वीट किया है। और उसका जो ट्वीट था अरबी में इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके नेम लिखा है इन्होंने, बाय द नेम ऑफ हैदर द वॉर्स इज अबाउट टू बिगिन, आई एम प्राउड टू माई सेल्फ एंड आई विल रिटर्न टू खैबर। अल्लाह अकबर लास्ट में इन्होंने लिखा है। दोस्तों उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया है और बिल्कुल बता दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपको बताया था, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह-1। और दोस्तों जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह-1 जो कि लॉन्च की जा चुकी है और ऐसी लगभग 400 जो मिसाइल थी वो ईरान की राजधानी तेहरान से लॉन्च की गई थी इजराइल के तेल अवीव में। और दोस्तों इस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है, इस मिसाइल का जो नाम है जो ईरान के सुप्रीम लीडर है फतेह-1, उन्होंने खुद इस मिसाइल का नाम रखा था। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये आवाज की गति के 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इट मींस दोस्तों यहाँ पर ये कहा यह जाता है कि कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी जो रडार है, कोई भी जो मारक मशीन है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको खत्म करने वाली जो तोप होगी, गोला बारूद होगी, और जब तक इसको पकड़ेगी, जब तक इसको इंटरसेप्ट करेगी, इसको पकड़ने की कोशिश करेगी, तब तक ये अपने टारगेट पर जाकर उसको पूरी तरीके से हिट कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब दोस्तों ईरान ने बिल्कुल यहाँ पर फाइनल कर दिया है और उन्होंने फतेह-1 जो मिसाइल है वो दाग दिया है इजराइल के ऊपर। और फतेह-1 का जो कुछ डेटा है दोस्तों वो भी उन्होंने दिया है। दोस्तों 2023 में ये बनाई गई थी, अयातुल्लाह खामनेई ने नाम रखा था इसका फतेह-1 मिसाइल का, और रेंज थी वो लगभग 1400 किलोमीटर की थी। और वार हेड है इसके अंदर 350 से 450 किलोग्राम का जो विस्फोटक है वो अपने साथ लेके जा सकती है। और जो इसकी स्पीड है वो बताई जा रही है 16,000 प्रति घंटे से 18,500 प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से ये चलती है। इसकी जो रेंज है, इसकी जो स्पीड बताई जा रही है, और है मैन्यूवेलेबल री एंटी व्हीकल है, MARV सेफ्टी सिस्टम को भेदने में ये काबिल है। और पहली बार 1 अक्टूबर 2024 को इसका अनावरण हुआ था और उसके बाद ये मिसाइल दाग दी है। अब दोस्तों सरेंडर से आगे की यहाँ पर क्या है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर करेंगे, और क्या जैसा उन्होंने कहा था कि मौत तो एक दिन आनी है, वो आज भी आएगी और कल भी आएगी। सरेंडर से अच्छा है और वहां पर लड़कर जीता जाए या हारा जाए। तो दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या होगा ईरान इजराइल की वॉर में। जो भी होगा
होगा सारी अपडेट हम आपको देंगे। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।